पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर सूचना मिलती है कि रास्ते में लूट के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई है। सूचना देने वाला व्यक्ति बेहद घबराया हुआ था और कह रहा था कि उसकी पत्नी को बदमाशों ने मार दिया है। जैसे ही ये सूचना मिलती है, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है। समय रात के करीब 1:15 बजे का था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सिपाही रास्ता दिखा रहा था और वरिष्ठ अधिकारी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वे उस जगह पहुंचते हैं और वहां एक महिला की लाश पड़ी होती है। लाश को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की जांच शुरू करती है। इसी दौरान रास्ता दिखा रहा सिपाही अधिकारी से कहता है कि अगर उन्हें ऐतराज ना हो तो वो कुछ बताना चाहता है। फिर वो कहता है कि घटनास्थल को देखकर ऐसा लगता है कि इस वारदात को एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों ने अंजाम दिया है, क्योंकि वहां ज्यादा पैरों के निशान नहीं थे। सिपाही ये भी बताता है कि इस मौके पर एक सर्जिकल ग्लव्स भी मिला है, जो कि हाल ही में इस्तेमाल किया गया लगता है। ये सुनते ही पुलिस सतर्क हो जाती है और मामले की गहराई से जांच शुरू करती है। जिस व्यक्ति ने सूचना दी थी, पुलिस उसके पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पुलिस उसे बताती है कि ग्लव्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, जिससे अंदर के हिस्से से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। जैसे ही ये बात उस व्यक्ति को बताई जाती है, वह घबराने लगता है। अब पुलिस को यहाँ पे शक होता है और वे मनोवैज्ञानिक तरीके से उससे बातें करने लगती है। पुलिस कहती है कि अगर वो सच बताएगा तो उसके लिए बेहतर होगा, वरना परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। पुलिस की तरफ से ये एक तरीके का दाव था, लेकिन ये दाव बिल्कुल सही जगह लग जाता है। असल में जो व्यक्ति खुद को पीड़ित बता रहा था, वही एक्चुअल में कातिल निकला। वे शुरू से ही पुलिस को गुमराह कर रहा था। ये मामला हरियाणा के झज्जर जिले के बादली इलाके का था। 15 फरवरी 2026 की रात एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा था। लोग डर के कारण रुक नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं यहां कोई लुटेरा ना हो। आखिरकार एक व्यक्ति हिम्मत करके रुकता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वे आदमी रोते हुए बताता है कि उसके साथ लूटपाट हुई है और बदमाश उसकी पत्नी को उठा ले गए हैं। उसकी हालत देखकर वो व्यक्ति मदद के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। वहां मौजूद व्यक्ति, जिसका नाम अंशुल धवन होता है, बताता है कि वे पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है। उसकी पत्नी महक कथुरिया, जिसकी उम्र करीब 26 साल थी, गुरुग्राम में एक बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम करती थी। अंशुल पुलिस को बताता है कि वे अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाकर हिसार से वापस गुरुग्राम जा रहा था। तभी रास्ते में एक गाड़ी उनका पीछा करने लगी। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ओवरटेक कर लिया और उन्हें कच्चे रास्ते की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। वहां बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी पत्नी के गहने लूटने लगे। अंशुल के अनुसार जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी और उसे वहां फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने उसकी बात सुनी और उसे दिलासा दिया कि वे जांच कर रहे हैं और दोषियों को जरूर पकड़ेंगे। इसी बीच अंशुल अपने पिता को फोन करता है और ये घटना की जानकारी देता है। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंचती है, घर में मातम छा जाता है। परिवार के लोग तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब महक के परिवार वाले पहुंचते हैं वहां पे, तो वे सीधा आरोप लगाते हैं कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अंशुल ने ही किया है। ये सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि अभी तक अंशुल खुद को पीड़ित बता रहा था। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि बिना किसी स्पष्ट झगड़े या विवाद के परिवार वाले ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे और सब कुछ यहाँ पे सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को अंशुल के बयानों में छेड़छाड़ नजर आने लगती है। वे अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग बातें बता रहा था। इसी बीच सर्जिकल ग्लव्स वाला सुराग पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बनता है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, बल्कि इसके पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है। अब तक कहानी का जो चेहरा सामने आया था, वो सिर्फ एक झूठी परत थी। असली सच उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। पुलिस ने जैसे ही अंशुल से सख्ती से पूछताछ की, उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उसकी आवाज यहाँ पे लड़खड़ाने लगी और कुछ ही देर में वो टूट गया। अंशुल ने कबूल कर लिया कि उसकी पत्नी महक का कत्ल किसी लुटेरे ने नहीं बल्कि उसने खुद किया है। ये सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति सुन रह जाता है। जिस इंसान ने अभी तक खुद को बेबस पति दिखाया था, वही अपनी पत्नी का हत्यारा निकला। पूछताछ में अंशुल ने जो कहानी बताई, वो इंसानी सोच को झकझोर देने वाली थी। उसने बताया कि शादी के बाद से ही उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था। महक का स्वभाव मिलनसार था। वे अपने सहकर्मियों और दोस्तों से हंसकर बातें करती थी,
लेकिन अंशुल को यही बात चुभने लगी थी। वे बार बार महक को टोकता, रोकता और उस पर शक करता। महक हर बार समझाने की कोशिश करती कि वे सिर्फ अपने काम और सामान्य बातचीत में व्यस्त रहती है, लेकिन अंशुल के दिमाग में शक का बीज गहराता चला गया। धीरे धीरे ये शक उसके अंदर जहर बन गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वे महक को रास्ते से हटा देगा। इसके लिए उसने पूरी साजिश भी रची। 14 फरवरी 2026 को वो महक को लेकर गुरुग्राम से हिसार गया, जहां उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाया। बाहर से सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिख रहा था, लेकिन अंशुल के दिमाग में पहले से ही एक खतरनाक योजना चल रही थी। अगले दिन 15 फरवरी की शाम को वे महक को लेकर वापस गुरुग्राम के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो पहले से तय योजना के अनुसार सही जगह तलाशना शुरू करता है। जैसे ही वो झज्जर बादली रोड पर पहुंचता है, दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। ये कहासुनी अचानक नहीं थी, बल्कि अंशुल ने जानबूझकर माहौल ऐसा बनाया था। गाड़ी चलते चलते वे महक के साथ मारपीट करने लगता है। महक विरोध करती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंशुल के सिर पर जुनून सवार था। कुछ ही देर बाद वे गाड़ी को मुख्य सड़क से करीब 100 मीटर अंदर कच्चे रास्ते पर ले जाता है। वहां सुनसान जगह देखकर वे महक को गाड़ी से बाहर खींचता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। महक पूरी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंशुल उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने पहले से ही सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे थे ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना मिले। जब उसे लगा कि सिर्फ गला दबाने से शायद मौत ना हो, तो उसने एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने एक कैंची निकाली और महक के गले की नस काट दी। खून तेजी से यहाँ पे बहने लगा और कुछ ही देर में महक की यहाँ पे मौत हो गई। इसके बाद अंशुल ने पूरी वारदात को लूट का रूप देने की कोशिश की। उसने महक के गहने उतारकर इधर उधर फेंक दिए ताकि ऐसा लगे कि बदमाशों ने लूटपाट के दौरान हत्या की है। इतना ही नहीं, उसने खुद को भी चोट पहुंचाई ताकि वह खुद को पीड़ित साबित कर सके। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी कहानी तैयार है, तो वे मुख्य सड़क पर आकर खड़ा हो गया और गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगा। काफी देर तक कोई नहीं रुका, लेकिन आखिरकार एक व्यक्ति रुकता है और वहीं से पुलिस तक ये कहानी पहुंचती है। लेकिन अंशुल की एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया, और वो थी वो सर्जिकल ग्लव्स। पुलिस ने जैसे ही ग्लव्स का जिक्र किया और कहा कि उसके अंदर से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, अंशुल यहाँ पे घबरा जाता है और यही घबराहट उसकी सच्चाई को सामने ले आती है। पुलिस को अब साफ हो गया था कि ये कोई लूटपाट की वारदात नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या है। जांच के दौरान पुलिस ने अंशुल और महक दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकलवानी शुरू की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंशुल का शक कितना सही था। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिससे यह साबित हो सके कि महक का किसी और के साथ कोई संबंध था। यानी एक इंसान ने सिर्फ शक के आधार पर अपनी पत्नी की जान ले ली। मामला यही खत्म नहीं होता। जब महक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो एक और चौंकाने वाला सच यहाँ पे सामने आता है। महक जो थी वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां एक साथ यहाँ पे खत्म कर दी गई थी। जिस बच्चे ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी भी यहाँ पे हत्या हो गई। ये खबर अंशुल के परिवार तक भी पहुंचती है और वे भी इस सच को सुनकर सदमे में आ जाते हैं। पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। साथ ही केस की चार्जशीट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, ताकि जल्द से जल्द उसे सजा दिलाई जा सके। ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जहां शक इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वे सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। एक खुशहाल दिखने वाला रिश्ता, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सफल जिंदगी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया, सिर्फ एक शक की वजह से। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।